धन्यो गृहस्थाश्रम। आश्रमों में धन्य श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम, और इस गृहस्थ आश्रम की नींव रखी जाती है विवाह संस्कार के सुदृढ़ धरातल पर। विवाह वह संस्कार भारतीय संस्कृति के अंदर जिस संस्कार के विषय में कहा जाता है दो परिवारों, दो आत्माओं के सम्मिलन का, अवगुंठन का आधार बनता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, विडंबना है कि इस बहुत परम पावन पुनीत संस्कार को हमने एक अपने वैभव प्रदर्शन, अपने अहंकार की संतुष्टि का साधन बना लिया है। आज इसी विषय में हम चर्चा करते हैं कि हमारा भारतीय संस्कार पद्धति के अंदर जो विवाह संस्कार है, इतना महत्वपूर्ण संस्कार, हमने इसका किस प्रकार से अतिक्रमण किया है अपने स्वार्थों के लिए और इसे किस तरह से विद्रूपित कर दिया है। विवाह जहाँ पर हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, इसमें एक रीति होती है जिसे हम लग्न, टीका और तिलक के नाम से जानते हैं। जहाँ पर एक सामान्य रीति होती है कि हम परस्पर वर वधू पक्ष जो है एक दूसरे को स्नेह के साथ विवाह में आमंत्रित करते हैं, और इस आमंत्रण के लिए हम साधारण तौर से रोली का तिलक उनको किया करते हैं। लेकिन हमने आज इस परंपरा को इतना खर्चीला, व्ययसाध्य बना दिया है कि जिस परंपरा के माध्यम से हम तिलक, टीका, इतना बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है कि उसके साथ में हम धन, व्हीकल, दहेज का कोई सामान और बहुत मोटी सी रकम को जोड़ रहे हैं। तो बताइए, ऐसे बोझ के तले दबकर हम जो निमंत्रित कर रहे हैं अपने बहुत अच्छे बनने वाले भावी संबंधियों को, तो क्या वो हमारा निमंत्रण स्वीकारने योग्य है? इसके बाद में हमारी रीति आती है जिसे हम भात के नाम से जानते हैं। भात जो भाई बहन के लिए एक पवित्र संबंध और पवित्रता का एक दोबारा से अवगुंठन है। लेकिन इसे भी हमने इतना विद्रूपित कर दिया है कि भात के नाम पर बेटियों की हत्याएं, शायद जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, उनका भी काफ़ी दारोमदार भात को ठहराया जा सकता है। क्योंकि भात के नाम पर भात का सीधा सरल अर्थ अगर निकाला जाए तो चावल से होता है। मीठे चावल बहन भाई को खिलाती है और निमंत्रित करती है कि आप मेरे यहाँ पर बेटे या बेटी के विवाह में सादर आमंत्रित हैं। लेकिन यह आमंत्रण इतना खर्चीला हो चुका है कि भाई जो हैं उन्हें बड़ी मशक्क़त करनी होती है। बहन के यहाँ होने वाले प्रत्येक विवाह में एक मोटी रकम और उसके साथ में बहुत सारे गहने, कपड़े, लत्ते, राम जाने क्या क्या उसे जुटाना पड़ता है। और एक बहन नहीं, किसी के 3 बहन है, 2 बहन है, तो ये एक तरीके से ऐसा व्यवहार बन गया है कि मन मसोस कर ही सही, लेकिन बड़े तकलीफ के साथ में ये भात भरे जाते हैं। और फिर इस भात में एक घोषणा की जाती है कि भात वालों की तरफ से इतने पैसे डाले जा रहे हैं। देखिए, रिश्तों का कैसा सुंदर प्रदर्शन किया जा रहा है कि रिश्तों को रिश्ता नहीं, बोझ बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि इस भात के अंदर भत्ती भी आते हैं और दूर कहीं जाते हुए बड़ भत्ती, और प्रत्येक व्यक्ति जो ननिहाल पक्ष से आ रहा है, ये न केन प्रकारेण वो दुखी नजर आता है। भीतर से अगर हम उसका मानस पढ़ना चाहें तो क्या ऐसे विवाह और ऐसे निमंत्रण से हम कुछ स्नेह जुटा पाते हैं? कदापि नहीं। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर विवाह का आयोजन जो किया जाता है, उस आयोजन का ठाट बाट देखने लायक होता है। इन विवाहों में हमारे यहाँ पर एक प्रचलन आ पड़ा है, जिस प्रचलन को हम राजपूती युग से घुसा हुआ अपने विवाह संस्कार में पाते हैं। आश विवाहों में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, जिसको हम निकासी बंदोरी के नाम से देखते हैं, जहाँ पर दूल्हा बड़े ठाट से घोड़े पर बैठता है, तलवार लटकाता है और बिल्कुल ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे मानिए वो किसी युद्ध के अंदर किसी चीज को, किसी संपत्ति को जीतने के लिए निकला हो। पुत्र के पाणी ग्रहण को हम रण का रूप दे देते हैं और पीछे बारातियों की सेना होती है और ये सेना बड़े शोरगुल के साथ में निकलती है। आदमी, बुरा न मत मानिएगा, आदमी 2 ही बार ऐसी यात्राएं करता है। एक यात्रा होती है जो मरणोपरांत होती है, जिसे वैकुंठ यात्रा कहा जाता है, जहां पर प्रदर्शन होता है कि ये देखिए वैकुंठ को जा रहा है। और एक वर का जो पूर्ण परिक्रमा होती है,
ये परिक्रमा वास्तविकता के अंदर श्रेष्ठता ज्ञापित नहीं करती है, बल्कि आपके वैभव का प्रदर्शन करती है, आपकी उस सोच का प्रदर्शन करती है कि आप किसी से संबंध जोड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप युद्ध करने जा रहे हैं या अपने वैभव से उसे झुकाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में हमारी एक और परंपरा इसमें आ जाती है, जिस परंपरा के लिए जितना हास्यास्पद है ये परंपरा, उस पर अगर आप विचार करें तो आपको भी लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलतियां कई बार की हैं। और ये प्रोग्राम होता है हमारा स्टेज प्रोग्राम, जिसे आप कहते हैं, जिसे आप विवाह के अंदर आशीर्वाद समारोह के रूप में भी देखते हैं। विवाह जिनका भी किया जा रहा है वो कौन होते हैं? वर वधू नहीं होते हैं। जो विवाह के लिए चिन्हित किए जाते हैं उनको हम बन्ना और बन्नी के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो हैं, इनको आपको आशीर्वाद नहीं देना है, देना है तो व्यक्तिगत तौर पे देना है, लेकिन साथ में जब आप इन्हें आशीर्वाद देते हैं, वर वधू बनने के बाद आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने ऐसी परंपरा शुरू की है कि जिसके लिए एक उदाहरण आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा। एक व्यक्ति था, लंबे दिनों बाद में अपने गांव में डोला, वापस घूम घाम के आया। गांव में जब पहुंचा तो उसकी बहुत बड़ी एक इच्छा थी कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो गांव वालों में से एक व्यक्ति ने जैसे उसे देखा और कहा, सीखा है अंग्रेजी? उसने भी कह दिया, हाँ अंग्रेजी सीख कर आए हैं। और उसके बाद में काफ़ी समय बीता और एक दिन उसी गाँव में एक टेलीग्राम आ गया। टेलीग्राम जिस व्यक्ति को दिया गया उसको देकर डाकिया तो चलता बना, और वो टेलीग्राम जब उसके हाथ में था तो उसमें थी अंग्रेजी पढ़ी नहीं जा रही थी। तो किसी ने कहा कि उन महाशय को बुलाइए, वो अंग्रेजी सीख कर आए हैं। उनको बुलाया गया, उन्होंने उस टेलीग्राम को हाथ में लिया, उलट पलट कर देखा, आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, पढ़ने में नहीं आ रहा था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की और उसके बाद में उनकी आंखों से टप टप अश्रु झरने शुरू हो गए। टेलीग्राम हाथ में है और आंसू आ रहे हैं। बड़े मुश्किल के साथ में ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही थी, सामने वाले ने देखा, सोचा कि सच में मुश्किल की कोई परिस्थिति है, कुछ बिगड़ गया है, और उसने भी रोना शुरू किया। दो को तीसरे ने देखा, तीसरे को चौथे ने देखा, और जिसे देखो वो रोता चला जा रहा है। और एक समझदार व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गए, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा ये रो रहे हैं तो मैं रो रहा हूँ। उससे पूछा ये रो रहे हैं तो मैं रो रहा हूँ। और आखिर में बात उन्हीं महाशय तक पहुँची। उनसे पूछा गया आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा ये टेलीग्राम पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि ये अंग्रेजी में है, क्योंकि वो बेचारे अंग्रेजी सीख के नहीं आए थे। यही स्थिति हमारी है कि उस स्टेज पर हम चढ़ते हैं, वो भी चढ़ते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो भी चढ़ते हैं जो परिवार के अंदर वयोवृद्ध हैं, वो भी चढ़ते हैं जो संस्कारों की बहुत ज़्यादा हिमायत करते हैं, सब के सब चढ़ते हैं और उन बना बनी को आशीर्वाद देकर फोटो खिंचवा लेते हैं। और उनसे जब पूछा जाए कि आप यहाँ क्यों आए थे, तो वो कहते हैं विवाह की साक्षी के लिए आए थे, हम वर वधू को आशीर्वाद देने आए थे। लेकिन आपने आशीर्वाद दिया किसे? जो वर वधू नहीं है। तो सोचिए हम किन परंपराओं के अंदर उलझे हुए हैं। दरअसल में आपका ये प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन कब? फेरों के बाद में। लेकिन जल्दी आपको है जाने की, तो कब करेंगे? फेरों के पहले। और इस तरह से हम सब के सब एक मूर्खता की लाइन के अंदर खड़े होते नजर आते हैं। उसके बाद में हमारा विवाह प्रारंभ होता है। और विवाह के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़, जब आपका कार्ड छपता है तो कार्ड के ऊपर विवाह का समय क्या लिखा जाता है? गोधूली बेला। क्या करें, संस्कार हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार के लिए भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारी वैदिक और पौराणिक संस्कृति के अंदर मात्र दिवा लग्न ही सुनिश्चित होता है। रात्रि लग्न हमारे यहाँ विवाह में नहीं होता है। परंतु आप ऐसा नहीं मानते हैं तो उस बात को सुधारने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी कार्ड में तो गोधूली बेला ही लिखा जा रहा है, लेकिन ना आज गायें रही ना धूल रही, इसलिए आपने भी उस मुहूर्त का अतिक्रमण कर डाला। अब आप विवाह कब कर रहे हैं? आराम से आपने स्टेज प्रोग्राम किया, बारात आपकी खाती पीती है और रवाना हो जाती। उसके बाद में अर्धरात्रि के समय आप फेरे शुरू करते हैं और कुछ ही समय बाद में आप दूसरे दिन में पहुंच जाते हैं। तो सोचिए आपका विवाह कब हुआ? जिस दिन आपने सुनिश्चित किया उस दिन नहीं, बल्कि उसके अगले दिन। और रात्रि में जो आप विवाह करते हैं उसके पक्ष और विपक्ष को अगर आप देखें तो आप देखेंगे
हमारे यहाँ विवाह होने चाहिए दिवा लग्न में। दिवा लग्न अर्थात गोधूली बेला में। गोधूली बेला अर्थात वो समय जिस समय गायें रंभाती हुई अपने बछड़ों के पास दौड़ रही होती हैं, चारों ओर धरती माता की धूल उड़ रही होती है। और कहा जाता है कि उस समय सायंकाल में भगवान शंकर और पार्वती जो शाश्वत युगल है, वो श्रेष्ठ दंपत्ति गगन के अंदर विचरण कर रहे होते हैं और नए जोड़े को विवाह मंडप के अंदर फेरे लेते देखकर अपना आशीष प्रदान करते हैं, उनके सुखी सफल दाम्पत्य की कामना करते हैं। लेकिन आप विवाह कब कर रहे हैं? रात्रि लग्न में। जिस रात्रि लग्न में विचरण कौन कर रहा है वो तो आप भी जानते होंगे, और वो विचरण हो रहा है भूतों का विचरण, वो हो रहा है नकारात्मक शक्तियों का विचरण, और वो संबंधों को जोड़ती नहीं है, संबंधों को तोड़ती है। और शायद इसी का कारण है कि हम विवाह गठबंधन के कुछ ही समय बाद में तलाक के दायरे पर खड़े हुए, तलाक की सीमा रेखा पर खड़े हुए अपने परिवारों को टूटते हुए देखते हैं। इसी तरह से आप इसके साथ में एक बहुत बड़ी गलती और कर जाते हैं। जब आप कुछ भी करते हैं तो एक मुहूर्त निकलवाते हैं। आपकी गाड़ी भी आपके घर में आती है तो मुहूर्त के साथ आती है। आप कोई सोना चांदी खरीदते हैं तो मुहूर्त के साथ में खरीदते हैं। लेकिन आपकी नव वधू जब आपके घर में प्रवेश करती है तो आपका मुहूर्त टल चुका होता है, क्योंकि विवाह गोधूली में होना था, नहीं हुआ, रात्रि में हुआ। तो अब वधू जो आपके घर में घुस रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, गृहलक्ष्मी जो आपके घर में जा रही हैं, वो एक ऐसे मुहूर्त में जा रही है जिस मुहूर्त के परिणामों के विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो सोचिए कैसे विवाह हम आयोजित कर रहे हैं, प्रायोजित कर रहे हैं। और इसके साथ ही विवाह में एक बहुत बड़ी बुरी स्थिति ये आती है कि हम दहेज को आगे रखते हैं। और दहेज जो आप लेते हैं, आप देते हैं, उसके साथ में आप कितना असंतोष अपने घर में लेकर जाते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आप दहेज में जो जो सामग्री ले रहे हैं उस सामग्री में सर्वप्रथम स्वर्ण आता है, जिसमें अगर आप किसी को दुखी करके, किसी को कष्ट देकर, या फिर जीवन भर की उसकी कमाई को आप छीन लेते हैं तो आप कलयुग का निवास उस स्वर्ण में पाते हैं। उस स्वर्ण को, उस धन को, अर्थात कलयुग को आप अपने घर पे, अपने समधि के यहाँ से हरण करके ले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी दहेज का सामान आप लेते हैं, चाहे वो टीके के माध्यम से हो, चाहे आपके घर में दहेज के माध्यम से हो, बहू के पहुंचने से पहले वो सामान तो वहां पहुंच चुका होता है। और उसमें से अधिकांश सामान लोहे का होता है और लोहे में शनिश्चर का वास होता है। आप कलयुग को ले जा रहे हैं, आप शनिश्चर को ले जा रहे हैं, और उसके बाद में एक बिना मुहूर्त के समय आप गृह लक्ष्मी को ले जा रहे हैं। उसके पिता की जीवन भर की कमाई, गाढ़ी कमाई को आप पूर्णतया दलित करते हुए, अपने वैभव का, अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए ले जा रहे हैं। तो सोचिए उस वधू का आत्म तत्व, वो आत्मा जो पीड़ित हो चुकी है, वो आपको संतोष देगी क्या? वो आपको खुशियां दे पाएंगी? तो हमने विवाह संस्कार का अतिक्रमण पग पग पर किया है। इसी विवाह संस्कार में आप देखिए, हम डीजे बजाते हैं और डीजे के द्वारा हम जितना ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं वो न सरकारों की नज़र में आता है, न समाज सेवी संस्थानों की नज़र में आता है। लेकिन आप खुद उस पर विश्वास करके देखिए, आप खुद उसे अनुभव करके देखिए कि आप किस तरह से ध्वनि प्रदूषण करते हैं। रात्रि के समय जो जीव जंतु सो रहे होते हैं, वो पक्षी आपके उस डीजे की कंपायमान ध्वनि से किस तरह से प्रताड़ित होते होंगे, आपके द्वारा यातना दिए जाते होंगे। और आप पटाखों की ध्वनि के साथ में अपने उत्साह का, अपने उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। तो उस अर्धरात्रि में सोते हुए जीव जंतुओं, छोटे छोटे शिशुओं इत्यादि को आप किस तरह से पीड़ित करते हैं। और वो जो घोड़ी आपके साथ में चल रही होती है उस वर्ग की सवारी के तौर पर, उसे देखिए कितनी त्वरित गति से दौड़ने वाला जीव ठिठक ठिठक कर चलता है। पटाखे उसके सामने हैं और मदहोश हुए लोग उसके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो कैसा बदहवास हो जाता होगा वो, उसकी पीड़ा क्या कहती होगी, उसकी आत्मा का क्रंदन आपके लिए क्या भावनाएं प्रवाहित करता होगा, वो आप स्वयं अनुभव कीजिए। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि रात्रि में जो हम विवाह करते हैं उसमें इतना विद्युत का दुरुपयोग होता है, और इसी तरह से हम इतनी गाड़ियां इधर से उधर लेकर चलते हैं। और उस उल्लास के अंदर हम अपना एक महत्वपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं कि अपना
अधिकार समझते हैं कि हमें व्यसन करना होता है। शराब के नशे में धुत तेज गति से गाड़ियां इधर से उधर आती हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन्हीं विवाह के दिनों के भीतर हुआ करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम एक विवाह के खातिर। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को इन व्यसन के नाम पर चौपट कर रहे हैं। जो हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन को, खाद्य पदार्थों को हम किस तरह से जूठा छोड़ रहे हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं, पानी को बहा रहे हैं। हम विवाह के नाम पर इतना उपद्रव मचा रहे हैं कि दरअसल में ये संस्कार नहीं रह गया है। हमने इन विवाहों को शादी बना दिया है। शादी का तात्पर्य आप जानते हैं, जिसे हम उर्दू के अंदर शादी कहते हैं, फारसी में भी हम इसे शादी कहते हैं। शादी एक संस्कार नहीं है, बल्कि शादी एक समझौता होता है, जो निकाह के रूप में भी आप देखते हैं, आप मैरिज के तौर पर भी देखते हैं। तो आपने भारतीय संस्कृति के आर्ष विवाहों का कितना अपमान किया है, सोचिए। और जो नवयुवक हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो नवयुवतियां हैं, वे अपने आत्मसम्मान को जागृत कीजिए। आप विवाह कीजिए, आप संबंध जोड़िए, वो संबंध जो 7 जन्मों तक लगातार चलते हैं, जो टूटते नहीं हैं। लेकिन उन संबंधों को अपने प्रदर्शन का, अपने अहंकार का माध्यम मत बनाइए। विवाहों को श्रेष्ठता की ओर लेकर जाइए, ताकि हमारे कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पहले अपने भीतर संजो पाए। और याद रखिए, खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। तो विवाहों के माध्यम से हम जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना हमारी भी जिम्मेदारी है। चाहे वो वर वधू के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, या फिर समाज के जागृत और जीवंत नागरिक के रूप में हो। आइए हम सब अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं और विवाहों को एक सुंदर संस्कार का रूप प्रदान करते हैं। धन्यवाद।